नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे लविश चौधरी के बारे में कि सोशल मीडिया पे एक अलग ही लड़ाई हो रही है लविश चौधरी को लेकर। जैसे दो कम्युनिटी में लोग बटे हुए हैं और एक कम्युनिटी का कहना है कि लविश चौधरी बहुत ईमानदार है, किसी का 1 रुपया भी रखता नहीं है, और दूसरी कम्युनिटी वहाँ पे है और जो लोग कमेंट करते हैं कि हमारा पैसा डूबा हुआ है, भाई किसी तरह हमारा पैसा दे दो। और वो लोग ये भी कहते हैं कि लविश चौधरी बहुत बड़ा फ्रॉड है, हमारा पैसा लेकर दुबई भाग गया है और दुबई में ऐश मौज के साथ रह रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जो लोग दुबई में बैठे हुए लविश चौधरी की बड़ाई कर रहे हैं, मेरा उन सभी से सवाल है और लविश चौधरी से भी सवाल है कि अगर आप सच में इतने ईमानदार हो तो फिर लोगों का पैसा एट ए टाइम वापस क्यों नहीं कर दिया जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इतने ही ईमानदार हो तो बार बार वेबसाइट चेंज करना, बार बार कंपनी का नाम चेंज करना, इसका क्या मतलब है। और अगर आप इतने ही ईमानदार हो तो लोगों ने तो अपना 100% पैसा आपको दिया है, तो आप 100% रकम वापस करने में लोगों से टाइम क्यों मांग रहे हो। और चलो, ये लोगों की सुन के मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैंने कई वीडियो लविश चौधरी का देखा है जिसमें लविश चौधरी खुद लाइव आकर, खुद वीडियो बनाकर ये बोला गया लविश चौधरी के द्वारा कि मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं रखूंगा, मुझे किसी का 1 रुपया नहीं रखना है, सबका 100% वापस होगा, अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा, मेरे लोगों ने बहुत साथ दिया है, और भी वगैरह वगैरह बहुत तरह की बड़ी बड़ी बातें की और लोगों से समय मांगा। पर यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे ईमानदार थे कि लविश चौधरी को समय दिया, समय देने के बावजूद भी उसने टाइम पर कभी पैसा नहीं दिया। एक और ड्रामेबाजी सुनने को आया कि कभी दूसरी कंपनी लॉन्च की गई और दूसरी कंपनी में लोगों को आईडी लगाने को बोला गया कि आप इसमें आईडी लगा लो, वहां के पैसे यहां मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा लविश चौधरी से ये सवाल है कि अगर आप पैसे देना ही चाहते हो तो ये बार बार कंपनी बना के ड्रामेबाजी करने का क्या मतलब है। सीधा सीधा लोगों का पैसा लोगों को वापस करो ना भाई। अगर पैसे देने ही हैं तो बार बार कंपनी बना के अलग अलग नाम से इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर ले जाओ, क्या ड्रामेबाजी है। आप सिंपल अपनी कम्युनिटी से पूछ लो किसे पैसे चाहिए, किसे काम करना है, किसे नहीं करना है। और बार बार कंपनी बनाने का तो पूरी तरह से एक ही चीज दर्शाता है, ये चीज कि आपको स्कैम करना है। एक कंपनी पे आप टिक नहीं सकते, क्योंकि स्कैम करना होता है जिनको, वही 10 कंपनी लॉन्च करते हैं, एक कंपनी को शटर डाउन किया जाता है, वहां पे लोगों का पैसा मार लिया जाता है और दूसरे जगह पे जाकर फिर से ज्वाइनिंग लगाओ, फिर से टीम को उथल पुथल करो और लोगों को बेवकूफ़ बना के फिर से लोगों का पैसा खींचो। तो अब लोग बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने उसी कमेंट में पढ़ा है और बहुत ही दुख हुआ। ऐसे ऐसे लोगों का पैसा वहां पे फंसा हुआ है। किसी ने कहा कि मैंने ज़मीन बेच के पैसा लगाया है, किसी ने कहा कि मैंने लोन लेके पैसा लगाया है, और आज वो लोग बहुत ही बुरी परिस्थिति में हैं और उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और इसके जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सब इधर उधर फरार चल रहे हैं, यानी कि उन लोगों से बात तक करने वाला कोई नहीं है जिनका पैसा डूबा हुआ है। तो लविश चौधरी कहाँ ईमानदार है और कहाँ फ्रॉड है। ईमानदारी तो मुझे, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ईमानदारी मुझे कहीं नहीं नजर आती है, यहाँ पे तो फ्रॉड ही नजर आता है। बाकी जनता खुद डिसाइड करेगी। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे। मैं खुल के बात करना चाहता हूं लविश चौधरी और उसकी सारी कंपनियों के बारे में कि कैसे कैसे स्कैम हो रहा है और कैसे कैसे स्कैम किया जाता है। मैं बहुत ही खुल के वीडियो बनाना चाहता हूं, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आगे खुल के बात करूंगा। तो ये जरूर बताना कि मुझे खुल के बात करना चाहिए कि नहीं इस टॉपिक के बारे में। ओके, थैंक यू।